वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। आज अपन क्या करने वाले हैं, 8.1 अपनी कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी का कोडिंग। अब अपन आज कौन सा पढ़ेंगे 8.2 का। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास में क्या, एक टेबल आएगी। जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, टेन 30 की वैल्यू कितनी है, इन सब की वैल्यू अपने को लर्न करनी है। अब वो लर्न कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन उस टेबल को क्या सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये अपने पास में क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ठीक है सर। उसके बाद में एंगल कौन कौन से पे अपने को फाइंड करना है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। इस पे अपने को क्या फाइंड करनी है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, कोट की वैल्यू फाइंड करनी है, सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं देखो, जब अपने पास में एक पूरा एंगल बनता है तो कितना बनता है, ये 360 का बनता है। मतलब अपनी जगह 360 का बन जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम, ये अपनी रेडियस हो गई, तो जैसे अपन यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसका कौन सा पार्ट हो गया सर, 1/4 पार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे आएंगे तो कितना पार्ट हो जाएगा, हाफ पार्ट हो जाएगा। जैसे ही अपन यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 पार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आएंगे तो पूरा 1 पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 0 की तरफ तो आप क्या लिख लो, 0 लिख लो। फिर 30 की तरफ जा रहे हो तो लिख लो 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर क्या लिखना है 1। अब क्या करना है अपने को कि सर सबका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। कर दो सबका स्क्वायर रूट। अब 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू अपने आ गई 0। रूट 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। तो साइन 0 की वैल्यू हो गई अपनी 0, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हो गई अपनी 1। अब क्या करना है अपने को कोस के लिए, इसको यहाँ से उल्टा लिख दो। तो 90 पे कितना है 1, तो कोस में लिख देंगे 0 पे 1, फिर √3/2, उसके बाद में 1/√2, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 0। हो गया यहाँ तक का काम। अब 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं, कोस 0 की वैल्यू हो गई 1, कोस 30 की वैल्यू हो गई √3/2, कोस 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब 10 के लिए हमें क्या पता है, जनरली tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो क्या करेंगे, 10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए tan 0 फाइंड करेंगे तो साइन 0 अपॉन कोस 0, tan 30 फाइंड करेंगे तो साइन 30 अपॉन कोस 30। तो सबसे पहले साइन 0 अपॉन कोस 0 करेंगे तो 0/1 क्या आएगा 0। 1/2 डिवाइड √3/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/√3। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा √3 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/0 को नॉट डिफाइंड। जब भी 0 का किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो इससे अपनी वैल्यू tan 0 की वैल्यू होगी 0, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, tan 45 की वैल्यू हो गई 1, tan 60 की वैल्यू हो गई √3, tan 90 की वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड। ठीक है। कोट के लिए इसके दो तरीके हैं, या तो इसको यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, या फिर कोट का फॉर्मूला क्या होता है 1/10। तो 1 में इन सब का डिवाइड कर देंगे, तो 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइन। फिर 1 में अगर इसका डिवाइड करें तो क्या आएगा √3,
1 में इसका करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो √1/√3 और नॉट डिफाइन का करेंगे तो आएगा 0। या फिर अपन इसको भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे अपन ने साइन की वैल्यू फाइंड करनी थी, कोस के लिए किया था अपन ने, कैसे किया था, इसको उल्टा कर दिया था, ऐसे इसको भी अपन यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं। उसके बाद में सेक की वैल्यू कैसे, पहले कोट 0 की वैल्यू कितनी आ गई, नॉट डिफाइन, कोस 30 की वैल्यू आ गई √3, कोस 45 की वैल्यू आ गई 1, कोट 60 की वैल्यू आ गई 1/√3, कोट 90 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब है सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेक क्या होता है अपना 1/कोस। तो अब इसमें क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो ये आएगा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो सेक 0 की वैल्यू आ गई 1, सेक 30 की वैल्यू आ गई 2/√3, सेक 45 की वैल्यू आ गई √2, सेक 60 की वैल्यू आ गई 2, सेक 90 की वैल्यू आ गई नॉट डिफाइंड। अब फाइंड करेंगे कोसेक की। तो कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। तो इसमें इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा 1/0 नॉट डिफाइन, 1/1/2 2 आ जाएगा, फिर √2, फिर 2/√3, फिर क्या आ जाएगा 1। अब कोसेक 0 की वैल्यू आ गई नॉट डिफाइन, कोसेक 30 की वैल्यू आ गई 2, कोसेक 45 की वैल्यू आ गई √2, कोसेक 60 की वैल्यू आ गई 2/√3 और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब 8.2 के अगर आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटवाने और फिक्स है कि इस टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर ये वैल्यूज़ आपको लर्न होगी तो ये क्वेश्चन आप पे बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, नहीं तो इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार बना के प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी है, आराम से लर्न हो जाएगी। आपको बनाने का तरीका भी बता दिया, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। क्वेश्चन फर्स्ट अपना क्या, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए, इससे पहले जो मैंने टेबल बताई आपको वो लर्न होनी चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है कि सर आपने बताई थी √3/2, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी √3/2 होती है, फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 4/4, ये आ जाएगा 1। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वही क्या करेंगे, सेम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 × 1 का होल स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में √3/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये कितना आ गया 2 आ गया, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप नोटिस कर रहे हो कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो टेबल लर्न होनी चाहिए, और इससे फिक्स है कि MCQs भी आ सकते हैं, एसोसिएशन रीज़न भी आ सकता है, और छोटा क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है, वैल्यू अच्छे से लर्न कर लेनी है। अभी इसके अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये अपना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, 0 डिग्री से बड़ा और a + b 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जो a + b का है सम है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ये है, और a b से बड़ा होना चाहिए। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है, ठीक। कैसे करेंगे, जो गिवन दे रखा है उसको यूज़ करते हैं। tan a + b = √3, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, tan a - b = 1/√3। अब मेरे को ये बताओ, जो √3 होता है उसको मैं tan 60 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि
जो √3 है वो tan 60 की वैल्यू होती है। tan ही क्यों लिख रहे हो, cot क्यों लिख रहे हो? क्यों? क्योंकि अपन यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो a + b = यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी इसको हम लिख सकते हैं tan 30, तो tan a - b = tan 30। वही इसको भी कंपेयर करेंगे तो a - b = क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब a और b की वैल्यू अपन ने फाइंड करना आता ही अपने को, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। करो दोनों इक्वेशन को ऐड, तो क्या होगा, 2a = 90, a कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो b क्या आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री = 15 डिग्री। तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 45 डिग्री, और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब देखो कंडीशन में अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, 45 और 15 का सम कितना हो रहा है, 60। ठीक है, सही है अपना। फिर दूसरी कंडीशन हो रही है नहीं हो रही, देखो a बड़ा है अपना, 45 बड़ा होता है, 15 बड़ा होता है, 45 डिग्री बड़ा है, तो अपनी दोनों कंडीशन मतलब सेट हो रही है इसमें, तो अपन क्या कर देंगे, अपना आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो 45 और b 15 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2 tan 30/1 + tan² 30। तो अब MCQ टाइप्स हैं, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1 प्लस ये हो जाएगा 1/+√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो गया 2/√3, नीचे आ गया 3 + 1/3, 2/√3 × 3/4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, क्या आ जाएगा, √3/2। अब ये बताओ MCQs में देखो कि √3/2 किसकी वैल्यू आ रही है, sin 60 की आ रही है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, sin 60। cos 60 का नहीं हो सकता, tan 60 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये अपने गलत हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है sin 60। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, कि sin 2a = 2 sin a। कंडीशन दे रखी है, इज ट्रू। कब होगा ये ट्रू, जब a अपना 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका क्या होता है करने का, कि MCQs एलिमिनेट करके करेंगे। जो अपने पास में ऑप्शन है वो एलिमिनेट करके करेंगे। कैसे करेंगे, अब एक ही अगर जगह में 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, sin 0, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 × sin 0, तो ये 0 हो गया, इधर भी ये 0 हो गया, sin 0 की वैल्यू 0, इधर भी sin 0 की वैल्यू, तो ये अपना क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब देखो कोई और जो ऑप्शन है वो ट्रू आ सकता है क्या, ये कितना हो जाएगा, sin 60, ये 2 sin 30, तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। 45 करेंगे 90 हो जाएगा, 2 ये भी इक्वल नहीं आ सकता, 60 120 ये भी इक्वल नहीं आ सकता, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब NCERT के अकॉर्डिंग अपन ने 8.2 ख़त्म कर ली है। फिर भी कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।